नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है विश्व में युद्ध के हथियारों के बाद और युद्ध के हथियारों के बाजार के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मुनाफे का बाजार है तो वो है दवाइयाँ। और ये दोनों चीज़ें मनुष्य की सुरक्षा के नाम पे बेची जाती हैं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर दिन का विचार आप तक पहुंचता रहे। 28 जुलाई 1794 फ्रांसीसी इनकलाब के आगू नेता रॉबespierre को फांसी दी गई। 28 जुलाई 1858 को ब्रिटिश के वैज्ञानिक जिन्होंने उंगलों के निशान की जिन्होंने पहचान बनाई, वो विलियम जेम्स हार्शेल का जन्म, जो आज उंगलों के निशान लिए जाते हैं मनुष्य के, तो उसकी जो पहचान करने वाला विलियम जेम्स हार्शेल का जन्म हुआ। 28 जुलाई 1914 को पहली संसार जंग शुरू हुई और ये 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुई। 28 जुलाई 1925 को क्रांतिकारी, जो पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको गदरी बाबे या गदरी लहर कहा जाता था पंजाब में, जो क्रांतिकारियों को, जो एक मिशन था, एक संगठन था जो गदरी के नाम से जाना जाता था। तो 28 जुलाई 1925 को गदरी आगू जो नेता बीबी गुलाब कौर का देहांत हुआ, जिसका एक बहुत बड़ी देन थी उनकी उस क्रांतिकारी के संघर्ष में। 28 जुलाई 1972 को नक्सलवाड़ी लहर के जो मुख्य नेता थे कामरेड चारू मजमूदार का जेल के अंदर देहांत हुआ। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, थीम ऑफ ईयर 2023, वन लाइफ वन लिवर। तो अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल बारुच ब्लूमबर्ग का जो जन्मदिन 28 जुलाई 1925 को होने के कारण इसको विश्व हेपेटाइटिस दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उन्होंने 1976 में जो हेपेटाइटिस बी पैदा करने वाले वायरस की खोज की थी। तो 1976 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये दिन 31/5/2010 को विश्व सेहत संगठन की ओर से हर वर्ष 28 जुलाई को ये दिन मनाने का फैसला किया गया और ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज भी हेपेटाइटिस जो दिवस है, इसकी रोकथाम, कंट्रोल और इलाज की उम्मीद मुताबिक ना होने के कारण इसके ऊपर चिंता भी प्रकट की विश्व सेहत संस्था ने। तो इसको पीलिया भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी को पीलिया भी कहते हैं पंजाबी। तो ये जिगर में, लीवर में वायरस इन्फेक्शन के साथ होता है। ये हेपेटाइटिस बी है जो ये ए, बी, सी, डी और ई के नाम से जाना जाता है। तो इनकी कई किस्में हैं, हेपेटाइटिस बी की कई किस्में हैं इसमें, जो लीवर की इन्फेक्शन की
बात करूँ तो ज़्यादातर ये जो है वो ए, बी और सी के ज़्यादा रोगी होते हैं। ये जो हेपेटाइटिस है ये ज़्यादा होता है, ए, बी और सी। तो इसका कारण है दूषित पानी या खराब भोजन करने का, जो इसका मुख्य कारण है। ये ज़्यादा साफ पानी और साफ सफाई की कमी के कारण होता है, जहाँ पे ऐसा नहीं होता। बी और सी, जिसको काला पीलिया भी कहते हैं, तो ये दूषित खून या एक दूसरे की जो सिरिंज है उसको दूषित सिरिंज से या जिनसी संबंध बनाने से, जिनसी जो गैर जिनसी संबंध बनाने से ये फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी के जो इंजेक्शन है वो अस्पतालों में मुफ्त लगाए जाते हैं, टीजीएस के जो मुफ्त लगाए जाते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो है, जिसको HCV भी है, के विषाणु जो है वो लीवर को कमज़ोर करते हैं, जिसके कारण लीवर या तो फेल हो जाता है या फिर क्या कि लीवर का कैंसर हो जाता है। तो पंजाब सरकार ने 2016 में हेपेटाइटिस सी का जो है मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया था, और मुफ्त इलाज करती है वहाँ पे, इसके टीके जो है इसके लगाए जाते हैं। तो पंजाब के सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी ज़िले हैं पंजाब के, और ज़िला अस्पताल हैं जिसमें, ज़िले अस्पताल में तो हेपेटाइटिस सी का जो मुफ्त इलाज किया जाता है। तो संसार में, पूरी दुनिया में लगभग हेपेटाइटिस सी के जो है 130 से लेकर के 170, 130 से 170 मिलियन मरीज हैं, जबकि इस हेपेटाइटिस बी, ए, बी, सी के कारण जो है हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये था हेपेटाइटिस बी के बारे में, ए के बारे में, सी के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं क्रांतिकारी, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, गदरी बहन बीबी गुलाब कौर, जिसकी बहुत बड़ी देन है उस क्रांतिकारी संघर्ष में। तो उनका जो जन्म है एक किसान परिवार के घर 1890 को हुआ, और वो बख्शीवाड़ा गांव था पंजाब में, वहाँ पे हुआ उसका, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अब वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उन्हें गांव के ही, जैसे उस समय में शिक्षा जो करते थे उनको महंत, ज्ञानी या जो भी कहते थे, गुरुकुल भी कह देते थे, तो वहाँ से उन्हें पंजाबी की शिक्षा हासिल की। तो छोटी आयु में ही उसकी जो शादी कर दी गई, यदि कि उनका बाल विवाह कर दिया गया। वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक ही पड़ता है जखेपल, तो वहाँ के मान सिंह के साथ उनकी जो शादी हो गई। तो अंग्रेज़ सरकार ने देश को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि लूट तो वो रहे थे देश को पूरी तरह से, तो उन्होंने ज़मीन की मालिकी का कानून बना दिया। तो पहले जो मालिया था वो जिन्स के रूप में लिया जाता था, जैसे जो भी उसमें पैदावार होती थी, जो फसल होती थी, फसल के रूप में लिया जाता था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने तो जब कानून बना दिया, तो उन्होंने जो मालिया था, टैक्स था, जो वो नकदी के रूप में वसूलना शुरू कर दिया। तो एक तो वहाँ गरीबी, एक अकाल, सोखा, और दूसरी को उस समय में एक बहुत बड़ी कुदरती आफत पड़ी थी, उसको प्लेग के नाम से जाना जाता है। एक महामारी फैली थी उस वक्त, जिसको प्लेग कहा जाता है। तो प्लेग के कारण, ऐसी बीमारियां होने के कारण लोगों की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा बदतर थी, और बहुत से उस वक्त जो भारत लोग थे वो दूसरे देशों में रोज़गार के लिए, जैसे आज भी जाते हैं, तो उस समय तो उनकी मजबूरियां होती थी जाने के लिए, तो वो जाते थे। तो अमेरिका और कनाडा के अंदर भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पे उनको रोक लगी हुई थी भारतीयों को जाने की। तो
उसके बाद क्या हुआ कि गुलाब कौर अपने पति के साथ फिलिपाइन चली गई, फिलिपाइन देश में चली गई। तो वहाँ पर उन्हें गदरी जो क्रांतिकारी हारिफ अब्दुल्ला, जो वहाँ पे, क्योंकि पहले से भी बहुत सारे जो भारतीय लोग रह रहे थे, तो ये जो गदर लहर की बात करते हैं हम, गदर पार्टी की बात करते हैं, ये विदेशों की धरती से ही शुरू हुई थी। विदेशों से ही वो लोग भारत में आए थे ये गदर करने के लिए, और ये गदर लहर जो आई थी विदेशों से आई थी, वहीं उन्हीं लोगों ने शुरू की थी। तो वहाँ पे गदरी हाफिज अब्दुल्ला, जो वहाँ की गदर पार्टी के प्रधान थे, नेता थे, और जीवन सिंह दौला, उनके साथ गुलाब कौर का मेल हुआ, जान पहचान हुई उनके साथ। तो 1914 में वो अमेरिका से आ रहे 70 के करीब जो गदरी थे, क्रांतिकारी थे, उनका एक संगठन जो आ रहा था, 70 की गिनती में एक संगठन आ रहा था, वो SS कोरिया जहाज़ के राही मिनाला पहुंचा वो। तो वहाँ के गुरुद्वारे में जब वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी गिनती में इकट्ठे हुए, क्योंकि उस वक्त जब क्रांतिकारी जो थे वहाँ धार्मिक स्थलों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिद, जहाँ पर भी उनका प्रोग्राम होता था, तो धार्मिक स्थलों पर इकट्ठे होते थे, तो वहीं वो बातचीत करते थे। तो जब वो विचार चर्चा करने के वास्ते मतलब अपने देश वापस पहुँचने के लिए आ रहे थे, 70 के करीब जो गदरी थे, तो वहाँ पे पहुँचने पर वहाँ उन्होंने भाषण किए, उन लोगों ने लेक्चर दिए, वहाँ पे संबोधन किया वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पर गुरुद्वारे में जो लोग इकट्ठे हुए थे। तो उनमें गुलाब कौर और मान सिंह था, जो उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा उनके संबोधन का, एक क्रांतिकारी से शक्ति के लिए। तो मान सिंह के ओर से देश वापसी जाने से मना कर दिया गया। जब वो देश वापसी आ रहे थे, क्रांति करने के लिए वापस आ रहे थे, मान सिंह जो उनका पति था गुलाब कौर का, उन्होंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा वापस। तो गुलाब कौर ने अपनी चूड़ियाँ निकाली और अपने पति की तरफ फेंक दी कि आप ये चूड़ियाँ पहनकर अपने घर बैठो, और मैं तो जाऊँगी, मैं तो इस क्रांतिकारी में हिस्सा लूँगी, संघर्ष में हिस्सा लूँगी। और वो वहाँ पर नहीं रुकी। तो वो जहाज़ में 179 सवारियों के साथ सिर्फ एक ही औरत थी जो उस जहाज़ में सवार होने वाली थी, इकल्ली औरत थी वो। तो वो रास्ते में विचार विमर्श करते आए, भाषण चलते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हांगकांग पहुँचे, तो हांगकांग में जहाज़ की तलाशी ली जा रही थी। तो उस वक्त वो जितनी सवारियाँ थी, उसमें सवार थे जितने भी व्यक्ति, वो गुरुद्वारे में चले गए। तो वहाँ पर भी आज़ादी के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में गुलाब कौर ने जो उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेक्चर दिया, जोशीला भाषण दिया। तो रास्ते में वो सिंगापुर, पिनांग, रंगून में भाषण और कविताएँ देते हुए वो उन गदरियों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ 18/10/1914 को वो कलकत्ते बंदरगाह के ऊपर पहुँचे। लेकिन वहाँ पे जो गुलाब कौर थी, वो जीवन सिंह दौला की फर्ज मतलब नकली पत्नी बन के, क्योंकि उस वक्त भेष बदलना और मतलब उन अंग्रेज़ों को धोखे में दे के वहाँ से निकलना करना, ये सब क्रांतिकारियों का जो काम था, चलते थे वो जिले के। तो गुलाब कौर भी जीवन सिंह दौला की जो फर्जी नकली पत्नी बन के पुलिस को धोखा देते हुए वो गदरी जो था क्रांतिकारी बंता सिंह संगोवाल के गांव पहुंच गए। तो उनके पास एक टोकरी थी, एक वो टोकरी रखती थी। तो टोकरी के अंदर कपड़े होते थे, तो कपड़ों के नीचे वो हथियार जो थी, वो गदरियों को सप्लाई, जो क्रांतिकारी लोग थे उनको उन तक पहुंचाती थी, वो हथियार वो पहुंचाती थी। फिर वो और एक और क्रांतिकारी जिसको गदरी कहते हैं, अमर सिंह के घर में रह के वहाँ गुरुद्वारे में एक दूसरे गदरियों के पास स्नेह पहुंचाने और जो भी काम उनको दिया जाता था वो काम उस तरह करती थी। तो उस समय भी उसने एक बेस बदला। उस वक्त लाहौर में इंदर सिंह बसीन जो थी, उनकी नकली पत्नी बन के एक मकान किराए पे लिया उन्होंने, और मकान किराए पे लेकर वहाँ पर एक प्रेस लगाई जिसको छापाखाना बोलते थे उस समय में। पंजाबी में अब भी छापाखाना बोलते हैं, लेकिन उसने प्रेस लगाई जिसमें गदर अखबार निकलता था, अखबार छपा जाता था और उसको बांटा जाता था लोगों को। और वो अंदर अखबार छपता था, लेकिन वो बाहर आंगन में या गली में या बाहर के आगे वो चरखा लेकर के बैठ जाती थी।
और फिर वो सिलाई मशीन के ऊपर वो जो झंडा था, क्रांतिकारियों का झंडा था, तो वो झंडों को भी सिलाई किया करती थी। लेकिन तब जब पुलिस को शक हुआ उसको, तो वो रपोश हो गई। तो जैसे 1857 के आसपास गदर जो लहर थी या गदर की क्रांति थी वो फेल हो गई, तो फिर वो उसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए सज्जन सिंह नारंगवाल की नकली पत्नी बनके जलंधर चली गई। तो करतार सिंह सराभा की गिरफ्तारी की खबर के लिए उसने वो भेष बदल के मतलब गई। तो जो अंग्रेज का एक टाउट था, क्योंकि उस वक्त मुखबर भी बहुत थे और वो मुखबर भी भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे क्रांतिकारियों की, उनको अक्सर ही पकड़वा देते थे, उनको जेल करवा देते थे। तो उसके बाद और भी वो इस तरह चिट्ठियां वगैरह या और जो एक दूसरे को मतलब वहाँ पे पहुंचाती रही। तो उसके बाद उन्हें भेष बदल के अंग्रेज ने गड्ढा सिंह रसालदार को मारा, क्योंकि उसने सराभा और उनके साथियों को पकड़वाया था। तो एक और टाउट बेला सिंह जान ने गुलाब कौर को अंग्रेजों को सीआईडी देके गुलाब कौर को पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। तो पार्टी के भेद, ठिकाने, गदरियों का नाम यानी और बहुत सारी जानकारियां लेने के लिए उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, बहुत अत्याचार किया गया पुलिस की ओर से, लेकिन गुलाब कौर ने अपना मुंह नहीं खोला। तो उसके इतनी ज़्यादा पिटाई के कारण उसकी जो छाती में एक कैंसर नुमा फोड़ा हो गया, जो एक कैंसर का रूप धारण कर गया, जख्म हो गया उसकी छाती में जो एक कैंसर का रूप धारण कर गया। तो बहुत सारे और भी क्रांतिकारी जो थे मतलब वहाँ पे आए। तो उसके बाद जो और भी क्रांतिकारी उनके पास आए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी सलाह लेने के लिए आते रहे। 1931 में सरकारी सबूत ना होने के कारण, सबूत ना मिलने के कारण उनको रिहा कर दिया गया। तो जो गदरी एक और क्रांतिकारी थे गदरी अमर सिंह के पोते के मुताबिक उसकी जो मृत्यु थी, गुलाब कौर की जो मृत्यु थी, वो कैंसर के साथ 28 जुलाई 1925 को गांव कोट नौल सिंह विखे हुई। लेकिन कुछ लेखकों ने उनकी जो मृत्यु है जो वर्ष 1931 में लिखा है और किसी ने 1941 में लिखा है। और जो उसकी अंतिम विदाई थी बीबी गुलाब कौर की, वो क्रांतिकारी अमर सिंह ने पूरी की और वो अपना सफ़र पूरा करके, अपना फ़र्ज़ अदा करके इस धरती से, संसार से विदा हो गई। ये थी बीबी गुलाब कौर की कहानी। आज का विचार कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि कल का विचार आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं कल किसी और नए विचार के साथ।